सिद्धये। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री कृष्णाय नमो नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए श्रीमद् भागवत के महात्म्य के द्वितीय अध्याय से 221 श्लोक से आगे का श्रवण करेंगे। सूत उवाच इति नारद निर्णातं निर्णीतं स्वमाहात्म्यं विनिसंवचा सर्वांग पुष्टि संयुक्ता नारदं वाक्यमब्रवीत्। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी के निर्णय किए हुए अपने महात्मा को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए और वे उनसे कहने लगे। भक्तिर्वाचो अहो नारद धन्योषि प्रीतस्ते मयि निश्चिला न कदाचित् मुञ्चामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा। भक्ति कहती है, हे ऋषिवर नारद जी, आप धन्य हैं और आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है। मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। दोनों ने वादे किए कि आपका हम समाधान दूर करेंगे। जब समाधान में संतुष्टि हो गई तो भक्ति माता कहती हैं कि आपको भी हम छोड़ के नहीं जाएंगे। कृपालुना त्वया साधो मुद्बाधाभसिता क्षणा पुत्रयोश्चेतना नास्ति ततो बोधय बोधय। साधो, आप बड़े कृपालु हैं, आपने क्षण भर में मेरा सारा दुख दूर कर दिया। शब्द तो ऐसे ही होते हैं, किंतु अभी मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई है। आपने शीघ्र ही सचेत कर दीजिए, ये पड़े हुए हैं, जगा दीजिए। सूत उवाचो तस्यावचा समाकर्ण्यं कारुण्यं नारदो गतः तयोर्बोधनमारेभो कराग्रेण विमर्दयन्। सूत जी कहते हैं कि भक्ति के ये वचन सुनकर नारद जी को बड़ा करुणा आई और वे उन्हें हाथ से हिला डुला कर जगाने लगे। मुखम संयोज्य करणान्ते शब्दमुच्चै समुच्चरन् ज्ञान प्रबुध्यतां शीघ्रं रे वैराग्य प्रबुध्यतां। फिर उनसे कान में पास मुंह लगा करके जोर से कहा, आओ ओ ज्ञान जल्दी जाग पड़ो, ओ वैराग्य जल्दी जाग पड़ो। मुच्यतां प्रबुध्यतां जागो, वेद वेदांत घोषस्य गीता पाठैर्मुहुर्मुहुः बोध्यमानो तदा तेन कथं चोत्तिष्ठितौ बलात्। और फिर उन्होंने वेदध्वनि वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया। वेद की वाणी तो ऐसी होती है, जब कोई अन्नप्राशन करना हो पहले गौ माता से अपना बच्चे को थोड़ा सा फुसला थोड़ा सा सुधा दो, है ना, किसी संत महात्मा का हाथ फिरा दो, अपने बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद दे दो, बस अपना हो गया। तो ऐसे ही उन्होंने वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए कान में सुनाया। मुहुर्मुहुः
नेत्रैर्नवलोकन्तौ जभ्रन्तौ सालसाबभौ वक्पिलतौ प्रायः सूक्ष्मकाष्ठा समांगकौ। और वे अभी अगड़े हुए थे, किंतु आलस्य के कारण वे दोनों जमाई लेते रहे, नेत्र उघाड़ कर देख भी नहीं सके। उनके बाल बगुले की तरह सफेद हो गए थे, उनके अंग प्रायः सूखे काठ के समान निस्तेज और कठोर हो गए थे। छुच्छामौ निरक्षस्य पुनः स्वापपरायणौ ऋषिश्चिंता परो जाता किं विधेयं मयेति चा। इस प्रकार भूख प्यास के मारे अत्यंत दुर्बल होने के कारण उन्हें फिर सोते देख नारद जी को बड़ी चिंता हुई और वे सोचने लगे अब मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि जब झाड़ फूंक होती है ना, दादा दादी बड़ी बूढ़ी माँ अपने बच्चों को करती है ना, तो पूरा जोर लगा देती हैं, थोड़ा सा हाथ फेरने में, पानी उतारने में, उल्टी करने में। लेकिन बालक कुछ रहता है तो घबरा जाती है, हे कुलदेवी कुलदेवता क्या किया जाए। ऐसे नारद जी कहते हैं कि अब क्या। चिंतयान्यति गोविंदम स्मारयामासु भार्गवम्। और इनकी वह नींद और इससे भी बढ़कर उनकी वृद्धावस्था कैसे दूर हो। शौनक जी इस प्रकार चिंता करते करते वे भगवान का स्मरण करने लगे। व्योम वाणी तदेवान् भौमाऋषिर्खिर्जातमिति उद्यमान् सफलस्तेयं भविष्यति न संशयाः। उसी समय यह आकाशवाणी हुई, मुने खेद मत करो, तुम्हारा यही उद्योग निस्संदेह सफल होगा। अच्छे कार्यों में हमेशा बाधा आती है और अड़चनें आती हैं, होने नहीं समय का ऐसा प्रभाव पड़ जाता है कि वह एकदम से घिराव आ जाता है, नहीं होने देता है। लेकिन करने वाला भगवान होता, परीक्षाएं होती हैं। इस प्रकार से आकाशवाणी हो गई वहीं पर। आप चिंता न करो, कि आपका उद्योग है, आपका कार्य सफल होगा। इतर्थं तु सत्कर्मं सुरस्ते त्वं समाचर तत्ते कर्माभिधस्यन्ति साधवा साधुभूषणः। और देवर्षि इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो, वह कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। कौन बताएंगे? संत शिरोमणि बताएंगे। सत्कर्मणि कृते तस्मिन् सनिद्रा वृद्धपानयो गमिष्यति क्षणवृद्धि सर्वतापसनाश्यति। और यह आकाशवाणी वहाँ सभी को साफ साफ सुनाई दी। इससे नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ और वे कहने लगे मुझे तो इसका कुछ आशय समझ में नहीं आया। वृंदावन बिहारी लाल के, नारायण भगवान के, श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, श्री राधे राधे।